नमस्कार। इजराइल ने पिछले 5 महीने में 5 देशों पर हमला कर दिया है। यह है बेरूत यानी लेबनान में, साना एयरपोर्ट पे यानी यमन में, दमिश्क में जो कि सीरिया की राजधानी है, और तेहरान जो कि ईरान की राजधानी है, और गाज़ा पे तो 1.5 साल से चल ही रहा है। अब आप बताइए, किस यूएन चार्टर में ये लिखा है कि आप अपने पड़ोसी हर देश पर हमला कर सकते हो? जब यूएन चार्टर बना था, जिसमें कि सारे देश और उसमें ईरान भी शामिल है, तब ये फैसला किया गया था कि आप अपने नेबर पे हमला नहीं करेंगे जब तक कि कोई ख़ास वजह नहीं हो, जैसे कि उसने पहले आप पर हमला कर दिया हो या कोई ऐसी मनमुटाव की बात हो, तो पहले आप उसे सिक्योरिटी काउंसिल में, जनरल असेंबली में लेकर आएंगे। लेकिन ईरान अपनी बातें कहता रहे वहाँ पे जाके सिक्योरिटी काउंसिल, यूएसए उसको ध्वस्त कर देता है। इजराइल को ज़रूरत भी नहीं पड़ती वहाँ जाने की, कहीं भी जाने की, वो अपने मनमानी हमला कर देता है कहीं भी। और उसके बाद सबसे तुर्रा ये है कि वो कहता है मैंने सेल्फ डिफेंस में किया है, मुझे मारने आ रहे थे, मैंने पहले ही मार दिया। अरे भाई, कौन मारने आ रहा था, क्या करने वाले थे, और क्या कर दिया आपने? अब ये तो हुई इजराइल की बात, और मिडल ईस्ट में ये जो चक्कर चल रहे हैं उसकी। हमारे यहाँ पर आप देखिए, हम 4 दिन भी हमला नहीं कर पाए, और अंतर देखिए आप, 4 दिन की लड़ाई के बाद हम वर्दी पहन पहन कर अपनी फोटो लगा रहे हैं सब जगह, देखो हमने ऐसा कर दिया, देखो हमने वैसा कर। वो 5 देश पर हमला करके अभी भी युद्ध जारी है वहां पे, और यहाँ हम 4 दिन में युद्ध बंद करके वाहवाही लूटने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए साहब हमने कितना बड़ा काम कर दिया। जब मौका था बांग्लादेश पर हमला करके कम से कम 4-6 डिस्ट्रिक्ट उनकी अपने में सम्मिलित कर लेते, ताकि बांग्लादेश का हिंदू वहाँ पर रह सकता। उन डिस्ट्रिक्ट्स में कम से कम वहाँ पे 10-20-30% जितने भी हिंदू बचे हैं, कम से कम उनके लिए जो हमारी सिलीगुड़ी और बंगाल बॉर्डर से लगी हुई डिस्ट्रिक्ट्स हैं, कम से कम उन पर ही हम कब्जा कर लेते। शेख हसीना तो आई गई हैं, हमारी गोदी में बैठी हुई हैं। लेकिन ये सिर्फ ख्याल मेरा नहीं है, आजकल बड़े बड़े गोलीबाज जो नेशनल प्रवक्ता बन गए हैं, उनका ये विचार है। खान सर को आप सुन लीजिए, आजकल उनके इंटरव्यू लेती हैं एएनआई वाली आंटी। तो ये जब कोई अकेले मेरे दिमाग में नहीं आ रही थी बांग्लादेश पर कब्जा करने की बात, ये इनके दिमाग पर आनी चाहिए थी, जिनमें हिम्मत, जो वर्दी पहन पहन कर और सैनिकों के साथ फोटो खिंचा रहे हैं, उनके दिमाग में आनी चाहिए थी। फिलहाल आप 4 दिन भी लड़ नहीं पाए। आज आप चाहे जाकर कितनी भी बड़ी बड़ी डींगे हाँकते रहें, आपने 35 मिनट बात की जी, हमने 35 मिनट बात की। 35 मिनट में आपने क्या बोला, उन्होंने क्या सुना, अगले दिन उन्होंने आपकी बात को काट दिया। पहले ही वो 12 बार कह चुके थे माननीय श्री ट्रम्प कि भैया युद्ध मैंने रुकवाया। आपने एक बार, उनके 12 बार कहने के बाद एक बार मना किया कि साहब उनने नहीं किया, हमने रोका युद्ध। उन्होंने अगले ही दिन उसको फिर बता दिया कि युद्ध मैंने रुकवाया था, और पाकिस्तान मेरा सबसे फेवरेट देश है। और वहाँ के फील्ड मार्शल को लंच पर भी बुला लिया और परेड में भी शामिल कर लिया। आप कहते ही रह गए कि माय फ्रेंड डोनाल्ड। तो हिम्मत किसकी है? इजराइल की। आप झंडा ले लेकर घूमते रहे, आपके अंधभक्त की इजराइल की मदद के लिए, और इजराइल के वहाँ इजरायली आपको ठोक ठोक कर काम करवा रहे हैं। यहाँ जितने बिहार और यूपी से मजदूर गए थे कि 1-1.5 लाख रुपए मिलने वाले हैं, उनकी अच्छी धुलाई हो रही वहाँ पर, और अच्छे से काम कराया जा रहा है उनसे। तो किसी भी गुलताड़े में नहीं रहें, किसी भी गलत फहमी को ना पालें कि आप कोई विश्व गुरु बन गए हैं। विश्व गुरु कौन है आजकल?
वो जो 2 लोग वहाँ पर हमला किए जा रहे हैं, हमें अभी काफ़ी दूर जाना है। विश्व में हमारी जो एक हैसियत थी नेहरू, टीटो और नैम के टाइम पे, जो एक हैसियत थी हमारी, है नेहरू, टीटो, नासिर, एक ज़माना था। उसके बाद इंदिरा गांधी का ज़माना आया, जब इंदिरा गांधी नैम की लीडर थी। अब आप G20 के मैं लीडर हूँ बोल के चारों तरफ फोटो लगा रहे हो, G20 की कोई हैसियत नहीं है, G7 वालों ने बता दिया आपको। तो विश्व राजनीति में, विश्व की जो पूरी असेसमेंट है लोगों की, उसमें अभी भारत कहीं नहीं है। ये समझकर हमें चलना होगा। कंपेयर करिए खुद ही कि इजराइल क्या कर रहा है, अमेरिका क्या कर रहा है और हम क्या कर रहे हैं। हम अपने पड़ोसियों को भी नहीं संभाल पा रहे हैं, ना उनसे दोस्ती कर पा रहे हैं, ना उन पर हमला कर पा रहे हैं, और वो हमें जब तब आंखें दिखा जाते हैं लाल लाल। धन्यवाद।